नमस्कार भाइयों और बहनों, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आज मैं जो हूँ पोस्टमार्टम हाउस के पास बैठ के एक हमारे सब्सक्राइबर जी हैं मिस्टर KP वत्स, उन्होंने जो है डायन के बारे में पूछा था। आज मैं जो हूँ उनको डायन के बारे में बता रहा हूँ। इससे भयंकर जगह तो हो नहीं सकती पोस्टमार्टम हाउस में, है ना। तो जो है डायन, ये मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ पीछे, बहुत साल पीछे, सन 1575 में करीब, जबकि क्या कहते हैं ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ हो रहा था। उसको रोकने के लिए कुछ लोगों ने डायन पंथ की स्थापना की थी, जो कि क्या कहते हैं काला जादू जानती थी, और जो है क्या कहते हैं, और उन्होंने एक ईसाई धर्म का ज़रा सा कम हो जाए रुतबा, इसलिए उन्होंने डायन पंथ किया। डायन ये आज से 600-700 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज से शुरू हुआ, होते होते ये हमारे भारतवर्ष में भी आ गया। डायन के लिए जो है क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं गूगल इमेज का, कि उन्होंने मुझे इमेज प्रोवाइड किया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद एक हमारी लेखिका, बहुत अच्छी लेखिका, उनका भी अभी मैंने कहानी पढ़ा, उनका नाम है कामिनी जी। उनके पुस्तक का जो है क्या कहते हैं, कामिनी जी की पुस्तक डायन है, बहुत अच्छा है, पढ़ के आप लोग देखिएगा। अमेज़न से मंगा लीजिएगा या गूगल में PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो है कामिनी जी ने जो फ़ोटो अपने किताब के ऊपर लगाई है, वो भी मैं डाउनलोड करके दे रहा हूँ, जिससे आपको सुविधा हो जाए ढूंढने में। डायन जो है मुख्यतः जो होती है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होता है, बस्तर ज़िले में भी होता है। मैं पहले भी एक कहानी डायन के रूप में बता चुका हूँ आपको। छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है गुंडरदेही और बलोद मार्ग पर ग्राम झीका, जिसे सिकोसा भी कहते हैं, वहाँ परेतिन दाई का मंदिर है। दुर्गा जब नवरात्र होती है तो दुर्गा जी की जगह परेतिन दाई वहाँ की डायन है, उनकी पूजा होती है। लोग कहते हैं उनके पूजा करने से बहुत ही जो होती है वो मतलब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो जो है अब मैं आपको बताता हूँ डायन की विद्या। ये जो है जो प्रचलित विद्या है, कहते हैं डायन जो होती है जो स्त्री होती है, वो अपने किसी सहचरी को, अपनी बेटी को या अपनी बहू को बताती है, और वो जो है ये डायन विद्या जो है सिर्फ मारण करने में काम आता है। जो यदि डायन पकड़ ली जाती है तो वहाँ के लोग उसको सज़ा के तुम्हें मौत की सज़ा ही देते हैं, और ये बड़ी भयंकर विद्या है। वत्स साहब आपने कहा मुझको इसमें कह दिया, मैं आपको बताऊंगा विधि विधान भी, मंत्र भी, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चलता है, जिस तरह से डायन की विद्या सिद्ध की जाती है, वो ये है कि योनि मतलब स्त्री की योनि, स्त्री पूर्णतया नग्न होकर बालों को खोल के नहा धो के नग्न होती है, फिर अपने योनि में 7 बड़े बड़े सुई घुसेड़ देती है, ठीक है ना, और उसमें जो होता है धागा पिरोती है, और धागा पिरो के उस सुई को निकालती है झटके से, और यदि वो योनि से खून बहने लगता है तो समझिए जो है आपकी डायन विद्या सिद्ध नहीं हुई। और जब योनि से खून नहीं बहता है तो डायन विद्या सिद्ध हो गई। तब वो डायन क्या करती है, नग्नावस्था में दौड़ती है पागलों जैसे, और सामने जो कोई भी आता है, कहा जाता है कि उसको पकड़ लेती है और उसको चूमने चाटने लगती है। अब वो और यदि वो इनकार करता आदमी या कुछ मतलब झटका देता है तो डायन उसको उसी समय मार देती है। बस समझिए विद्या उसकी सिद्ध हो गई। तो वत्स साहब इसको जो है आप जो है इस तरह से न सिद्ध कीजिएगा। किसी के योनि में घाव हो गया तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे, है ना।
मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको डायन विद्या यदि विच क्राफ्ट होता है, सिद्ध ही करनी है तो जो है या उसके बारे में जानना है तो हमसे डिटेल में पूछ लीजिएगा। कम समय के वीडियो में मैं बता नहीं पाऊँगा। आप एक शमशान घाट देखिए, या घर में जो ऐसा मतलब बिल्कुल घर में कोई ना रहे इस टाइम पे, रात में 12 बजे के बाद और अमावस्या की रात में आप क्या करेंगे, या शमशान घाट में, घर में ना कीजिएगा क्योंकि फिर परिवार के साथ बहुत ही ख़राब होता है। शमशान घाट में जाइए, पीपल या बरगद का पेड़ देखिए, पहले आप रेकी कर लीजिए दिन में जाके। ऐसे शमशान घाट में जाइए जो बिल्कुल निर्जन हो, जहाँ कोई ना होते, हाँ मुर्दे जलते हों, बस ये है। ये नहीं कि मुर्दे एक साल में एक जलता हो, महीने में 2 4 10 भी जल जाएँ तो बहुत है। तो वहाँ जाइए, वहाँ जाके आपको ले जाना है काले कपड़े पहनिए, और आपको साथ में शराब की बोतल ले जानी, मांसाहार ले जाना है। कोई भी जो सूखा मांसाहार हो वो ले जाए, क्योंकि डायन मांस बहुत पसंद करती है। अभी मैंने एक वीडियो डाला है तो ट्रक ड्राइवर के साथ क्या हुआ था, मांस बहुत पसंद करती है। तो मांस, शराब, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूरत है। और इत्रों में जो है खूब इत्र में जैसे बेला चमेली, इसका इत्र हो, अपने पे लगाइए और डायन को भी ले जाइए। पान, जो मीठा पान होता है बहुत अच्छी तरह से बना के, है ना, धूप बत्ती, फूल। तो पहले आप जो है संकल्प करिए कि मैं, नाम लीजिए अपना गोत्र, आज शमशान घाट, और जगह का नाम लीजिए और तारीख कि अमावस्या और जो भी तारीख हो उसमें मैं जो हूँ डायन विद्या सिद्ध करने के लिए आया हूँ। और उसमें जो है क्या कहते हैं, डायन विद्या जब सिद्ध हो जाएगी तो मैं आके पुनश्चरण भी करूँगा यहीं पर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि शंकर भोलेनाथ जी की प्रार्थना कीजिएगा। फिर उसके बाद डायन जो कि माँ काली का ही रूप होती हैं, तो जो है माँ काली की पूजा कीजिएगा, शमशान काली की पूजा कीजिएगा। शमशान काली का यदि मैंने दिया हुआ है, वीडियो ना मिले तो हमसे आप पूछ लें। शमशान काली की पूजा कीजिएगा, महाकाल भैरव की पूजा कीजिएगा, और उनको भोग प्रसाद जो भी लाए हैं उनको चढ़ाइएगा। फिर जो है जाके चिता जो यदि जल रही है कोई या ना भी जल रही तो वहाँ पर जाके 7 बार प्रदक्षिणा करके, चारों कोनों में नींबू काट के उस पर कपूर और लौंग रख के आप जो है जला के उसके 7 बार प्रदक्षिणा करके फिर आके अपने आसन पर, आसन आपका काले रंग का होगा, कंबल हो तो अच्छा रहेगा, और रुद्राक्ष की माला होगी। जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको जाप करना है। ये देखिए, ये सिद्ध मंत्र होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। बस तब तक आपको करना जब तक कि डायन आपके सामने ना आ जाए, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि आप यदि करेंगे भी तो आप डर जाएंगे। आपने बचपन में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो पढ़ा है ना, उसी तरह से ये है। इसको मैं बता रहा हूँ, बड़ा मंत्र है। इसको देखिए, पहले लगाइए ओम, फिर डंग डांग डिंग डूंग डूंग डैंग डैंग डोंग डंग डा। अमुकम गृह गृह, मतलब अमुक मतलब जब आपके सिद्ध हो जाता है, जिसके घर में आपको भेजना हो, गृह गृह गृह, फिर हुंग हुंग ठा ठा। समझे? ये मंत्र है ओम डंग डांग डिंग डूंग डूंग डैंग डैंग डोंग डंग दा। अमुकम गृह गृह हुंग हुंग ठा ठा। ओम डांग डांग डिंग डूंग डूंग डैंग डैंग डोंग डंग दा। अमुकम गृह गृह हुंग हुंग ठा ठा। ये आपको जाप करना है। देखिए, ऐसा होता है कि ये सब विद्या जो होती है गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैंने किया है, और ये जो है मतलब जो आदिवासी इलाके होते हैं, जो पिछड़े इलाके होते हैं, जिनमें जो होती लिटरेसी जो होता है, क्या कहते हैं, परसेंटेज बहुत कम होती है, वहाँ की औरतें इन विद्याओं को सिद्ध करती हैं। कुछ मंत्र भी हैं जो कि गाए ये होता क्या है कि घर में कोई यदि डायन बनती है तो वो अपने पुत्र वधू को या अपनी बेटी को ये विद्या सिखाती है। वो भी चक्की पीसते पीसते
और गाते गाते मंत्रों का करती है। उस मंत्र को उसको कंठस्थ करना पड़ता है और वो डायन विद्या उसकी सिद्ध हो जाती है। फिर उस जो मंत्र रहता है उसी के द्वारा वो मारण कर्म करती है। सिर्फ इसमें मारण में ही प्रयोग होता है। मैं नहीं जानता हूँ बस साहब कि आप जो हैं किस लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही भयंकर विद्या होती है और 100% सफल होती है। और जो है आप हमेशा इसको सोचिए कि आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके और तब आप जो है क्या कहते हैं इस मंत्र का आप जाप करिए, है ना। देखिए जैसे ये पीपल का पेड़ है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीपल का पेड़ है ना, मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। उसे के पीछे नीचे की तरफ पोस्टमार्टम हाउस है। तो मैंने सोचा कि जो है आप लोगों को इतनी भयंकर स्थिति से आपको परिचित कराऊं कि मैं कहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ, जिससे ये जो है पूर्णतया सिद्ध हो जाए मंत्र, है ना। तो आप जो है इस तरह से आप करेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। देखिए मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है, ये जो पीछे रास्ता जा रहा है ये पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के पास नहीं ले जा सकता क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स लोग आए हैं, पोस्टमार्टम चालू है, बहुत भीड़ है, तो उसके अंदर नहीं ले जा पाऊँगा, है ना, साफ। तो डायन विद्या के बारे में बताया। इस मंत्र का आपको जाप करना है, तब तक जाप करना है तब तक डायन आपके सामने ना आ जाए। बहुत ही भयंकर स्त्री के रूप में या बहुत खूबसूरत स्त्री के रूप में आएगी, लेकिन यदि आपने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो आपकी मौत निश्चित है। बस उनको आप भोग प्रसाद दीजिए। उनको जो है माँ काली का ही रूप होती है, इसलिए उनको माँ समझ के उनके पैर पकड़ लीजिए, उनको भोग प्रसाद दीजिए और अपने कहिए कि माँ जब जब मैं आपको जिस भी काम से बुलाऊँ आप आइए, आकर मेरा काम करिए। तो मैं समझ गया ना, छोटा बड़ा छोटे वीर इसलिए कह रहा था कि इसमें डांग डंग डांग डिंग डिंग डूंग डैंग डोंग डा है, ये जो है ये छोटा बड़ा छोटे पर इस तरह से अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, निरंतर रूप से करिएगा और माला तब तक जपते रहिएगा रात में जब तक डायन आपके सामने ना आ जाए। और जब आ जाए उनको भोग प्रसाद दीजिएगा, वो खा के तृप्त होकर आशीर्वाद देके चल जाएंगे। फिर आप हवन कीजिएगा, जितना जाप का 10 अंश होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं कितना आपने किया है, तो कम से कम 108 बार मंत्र पढ़ के हवन करिएगा। और भोग प्रसाद में भी मांसाहार और शराब आपको अर्पित करना पड़ेगा। फिर आपको ये जो है ये इतनी जल्दी वो नहीं, कम से कम 40 दिन तक आपको करना पड़ेगा। 40 दिन तक मंत्र जाप करिए, तब जाके ये फलीभूत होगी। नमस्कार, जय हिंद। मैंने इतना बता दिया, अब आप कर पाएँ तो करिए बदसा, नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में और भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। मेरी कहानी ज़रूर पढ़िएगा। ट्रक ड्राइवर के साथ जो हुआ, भगवान ना करे वो आपके साथ हो, है ना। ये बहुत ही मांसाहारी हैं और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं क्रूर हैं। ये तुरंत मार डालती हैं, इतना सोच के तब करिएगा। यदि कुछ भी गलती होगी तो आपके घर वाले आपको पाएंगे नहीं, वो आपको वहीं पर मार के खा जाएगी। क्योंकि डायन लोग जो होती हैं क्या करती हैं, गांव जो आदिवासी इलाके में रहते हैं तो छोटे बच्चे को गायब कर लेती हैं, उसका जो है लीवर खा जाती है। लीवर मतलब एकत्र, है ना, एक उसको सीना फाड़ के उसका एकत्र खा जाती हैं और खून पीती हैं छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों का मांस उनको बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस विद्या को प्लीज़ घर में ना करिएगा, नहीं तो आपका यदि छोटा बच्चा आपका परिवार होगा तो ज़रूर डायन जो है उसका भक्षण कर लेगी। और आपसे कोई गलती होगी तो आपका भी भक्षण कर लेगी, आपके पत्नी का भी भक्षण। फिर सोचिए क्या हो सकता है ना। इसलिए इन सबको ना करने की सोचिए। ये वीडियो सिर्फ मैं मनोरंजन और ज्ञान के लिए दे रहा हूँ। आशा करता हूँ इनको आप लोग दोहराएंगे नहीं, करेंगे नहीं। हाँ, यदि करना बहुत आपको इच्छा है सीखने का तो एक बार मुझको फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग, कुछ मेरे शिष्य जो हैं, कुछ दिल्ली के भी हैं और कुछ गुड़गांव के भी हैं, जो कि पहले थे मेरे बहुत अच्छे शिष्य, लेकिन पता नहीं कि उन्होंने हमको कहते कि हमारे सबसे बड़े गुरु वही हैं, अब वही सब ज्ञान देते हैं और उन्होंने आपका काम करने के लिए कहा है, उनसे रुपए ले लेते हैं। रुपए लेने के बाद उनका काम नहीं करते
और जो है परेशानी मुझको झेलनी पड़ती है, क्योंकि मेरा नाम लेते हैं तो मेरा नाम ख़राब करते हैं। एक पैसा तो उसमें से हमको देते नहीं। अब वो जो है क्या कहते हैं, मुझको बुरी तरह से गालियाँ देते हैं। अब वो दिल्ली वालों ने तो कम से कम बहुत लोगों को चूतिया बनाया है। एक बेचारे बंगाली थे जिनके घर में भूत प्रेत का साया था, उन्होंने भी जो है क्या कहते हैं, उनका भी काम नहीं किया। वो अदा कदा हमको फ़ोन पे धमकाते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। एक नैनीताल के साहब थे, वो कोई लव अफेयर्स वाला चक्कर था, उनसे भी पैसे ले लिए। अच्छा खासा 15,000 10-15,000 ले लिए। बंगाली बाबू से 10,000 ले लिए, कोई काम नहीं किया, है ना। और इस तरह से, और जो गुड़गांव वाले हैं उन्होंने तो बहुत लंबा हाथ मारा, 45,000 रुपये ले लिए। उसके बाद जो है मतलब उनसे 1,000 2,000 500 ऐसे मंगाने लगे, आज पूजा में ही लगेगा वो, और आज तक उनका काम भी नहीं हुआ। कल रात को करीब उन्होंने 11 बजे मुझको फ़ोन किया, है ना, कि आपका नाम लेके आपके शिष्य ने, आपने खुद ही उनको कहा था कि उनसे बात काम करा लीजिए, कोई मारण कर्म करना था, मतलब अपनी बीवी को मारना था, क्या करना था। तो मैंने कहा भैया मैं सब काम नहीं करता हूँ, जो काम करता है वो मेरा शिष्य है, मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात करिए। हाँ, रुपए पैसे के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं, ना मुझको कोई देता है, ना मैं कोई किसी से एक पैसा लेता हूँ। आप उनसे बात करिए, आप अपने सामने पूजा कराइए, दक्षिणा में जो कुछ देना देना। अब पता नहीं कैसे वो उनकी आंतों में आ गए, 45,000 रुपये उन्होंने नकद दे दिए, फिर 1,000 2,000 500 ऐसे करते हुए अब वो कम से कम 50,000 से ऊपर निकल चुके हैं। और कल रात में बहुत बुरी तरह से मुझको वो कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो देखिए मैं तो लेता नहीं, ना मैंने कभी किसी को कहा है कि तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं जो भी पूजा पाठ करता हूँ, आपको जितना मन हो उतनी दक्षिणा हमको दीजिएगा, पूजा पाठ अपने सामने कराइए। मैं ऑनलाइन कोई भी पूजा नहीं करता। हाँ, ये गलती हो गई कि मैंने अपने शिष्यों को, क्योंकि एक शिष्य था जिसके पास बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं थे, जो दिल्ली का है, उसको मैंने किया। उसने ऐसा अपना हमको मतलब ऐसे मतलब शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। दूसरा जो गुड़गांव का है, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बेचारे को जूते पड़ेंगे। उसने तो 50,000 से ऊपर ले लिए, आज तक काम नहीं किया। तो बताइए वो आदमी गुस्सा हो के मुझको ही तो कहेगा ना। अब वो ना मेरा फ़ोन उठा रहा है, अब वो दिन में 150 200 बार दोनों को फ़ोन करते नहीं। एक तो गरीब सरदार जी बेचारे पंचकुला के टैक्सी ड्राइवर हैं, उनसे उन्होंने 1,000 रुपये ले लिए दिल्ली वालों ने, उनका भी काम नहीं किया। दिल्ली वालों का मतलब जो है, और मैं यदि किसी को रिकमेंड भी करता हूँ तो पैसे मुंह फाड़ के पैसे मांग ले, 5,000 10,000 चाहिए, और 10,000 दे भी दें कोई तो काम तो होना चाहिए ना। इसलिए मेरे प्लीज़ मेरे नाम से कभी भी किसी को भी रुपए ना दीजिए। जो भी पूजा पाठ कराना हो आप अपने सामने कराइए, जब आपका काम हो जाए तो जितने रुपए पर डील हो उतना दीजिए, और नहीं काम हो तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा आप दे पाए वो करिए। देखिए यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में मक्खियाँ बहुत हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वत्स साहब आप हमारे उससे खुश होंगे और शेयर भी करेंगे इस वीडियो को, और लाइक भी करेंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।